Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about important definitions part 2. So these all are definition important for UPPGT, UGC NET and UPHES exams. So before start, I just want to introduce myself. I am Neha Kashyap. I am MPhil UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. So guys, this definition gonna be so interested and you have to take interest in this. जो भी डेफिनेशंस आती हैं सभी एग्ज़ाम्स में, PYQs में भी आई हुई हैं, PGT में आप देख सकते हैं बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट subscribe, share and like my channel. So let's start. So guys, first definition is society as a web of pattern interactions. एक वेब है पैटर्न इंट्रैक्शंस का सोसाइटी. सो ये किसने बोला है? ये आपका बोला है जॉर्ज सिमेल ने, राइट. नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे कि जॉर्ज सिमेल कौन थे. सो जॉर्ज सिमेल जो है, ही इज़ द फादर ऑफ अर्बन सोशोलॉजी एंड ही वॉज फ्रॉम फॉर्मल स्कूल. गाइज आपने देखा होगा कि जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी में हमारे 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स देखे जाते हैं. फर्स्ट स्कूल होता है फॉर्मल स्कूल, सेकंड स्कूल इज़ सिंथेटिक स्कूल. सो जॉर्ज सिमेल जो है फॉर्मल स्कूल से बिलोंग करते हैं. फॉर्मल स्कूल क्या कहता है? फॉर्मल स्कूल वाले जितने भी थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि हमें सोशोलॉजी को एज ए सेपरेट साइंस देखना होगा, हम सोशोलॉजी को जनरल साइंस में नहीं काउंट करेंगे. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जॉर्ज सिमेल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं. Second definition is the state was a joint stock company for the manual protection of individuals. ये डेफिनेशन आपकी हार्बर्ट स्पेंसर ने दी है. सो यहाँ पे हम कीवर्ड रखेंगे जॉइंट स्टॉक फॉर द मैनुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. सो थोड़ा सा हम हार्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानते हैं गाइस. हार्बर्ट स्पेंसर एक इवोल्यूशनिस्ट हैं. इन्होंने डार्विन ने बायोलॉजी में इवोल्यूशन थियरी दिया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने उस थियरी को हमारे सोशोलॉजी में अप्लाई किया. सो ही इज़ अ इवोल्यूशनिस्ट. हमारी थर्ड डेफिनेशन है सोशोलॉजी एज द क्राउनिंग एफिशिएंसी ऑफ द हायरार्की ऑफ साइंसेस. ये डेफिनेशन आपकी दी है ऑगस्ट कॉम्ट ने. सो ऑगस्ट कॉम्ट कौन थे? ऑगस्ट कॉम्ट हमारे सोशोलॉजी के फादर हैं जिन्होंने सोशोलॉजी की नींव रखी थी. और ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. ऑगस्ट कॉम्ट ने बहुत सारी थियरीज़ दी हैं. सो उन थियरीज़ में से एक थियरी है हायरार्की ऑफ साइंसेस जिसमें सोशोलॉजी की बात की गई है. सो ये डेफिनेशन उसी से लिंक कर दिए. आप प्लीज़ कीवर्ड्स को अच्छे से नोट करते रहिए. सो हमारी फोर्थ डेफिनेशन है सोशोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस. सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस की बात भी ऑगस्ट कॉम्ट ही हमारे करते हैं. सो प्लीज़ गाइज रिमेंबर हु इज़ द फादर ऑफ सोशोलॉजी. So August Comte is the father of sociology and also a founding father. Okay. Fifth definition is sociology is a illegal child of 2 languages. This definition is most important guys. Please remember. Okay. ये definition बहुत बार repeat होता है. So आप please इसको ध्यान रखेंगे कि sociology को illegal child ऑफ 2 लैंग्वेजेस कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने. सिक्स्थ डेफिनेशन इज सोशोलॉजी इज़ द कॉमन साइंस ऑफ सोशल कल्चरल इवेंट्स काइंड्स एंड सेवरल्स इंटर रिलेशंस. ध्यान रखेंगे कि सोरोकिन के लिए हम सोशल एंड कल्चरल का कीवर्ड्स रखते हैं.
Seventh definition is sociology is the science which tries to know the analytical explanation of social actions. So analytical explanation social actions की बात की है आपके मैक्स वेबर ने. इवन मैक्स वेबर की थियरी भी सोशल एक्शन पे बताई गई है. सो प्लीज़ कीवर्ड्स को याद रखेंगे. मैक्स वेबर एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने सब्जेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. सो ये भी हमें नोट करना है. नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस. सोशियोलॉजी को फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशंस जॉर्ज सिमिल ने कहा है. जॉर्ज सिमिल हमारे वो ही हैं जो फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी मैंने बोला था अभी. सो इनका कीवर्ड्स भी याद रखेंगे. Ninth definition is sociology is the science of manual interaction and interrelations and of their states and results. So sociology को एक ऐसा साइंस माना है मैनुअल इंट्रैक्शन करता है जो interrelations of their states and results. So this definition is given by Ginsburg. Okay. UPHESC PGT में बहुत सारी डेफिनेशन आती हैं. इवन PGT में तो बहुत सारी डेफिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं. सो गाइज आपको पता ही है कि एक एक पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं. सो प्लीज़ ऑल डेफिनेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स. 10th definition is sociology is the study of interactions which are produced in people by contact each other. Sociology स्टडी करता है इंट्रैक्शंस की जो प्रोड्यूस करते हैं पीपल एक दूसरे के कांटेक्ट से. सो ये बोला है गिलिन एंड गिलिन ने. 11th definition is sociology is in infant stage. This is most important definition, guys. This is most important definition. Please note down the keyword of Radcliffe Brown. Radcliffe Brown एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे और ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं. इन्होंने बहुत सारी थियरी दी हैं. रेडक्लिफ ब्राउन से पहले मैलिनोवस्की एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए और उनकी नीड थियरी को इन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन करके उस थियरी को बनाया था. और ध्यान रखेंगे कि रेडक्लिफ ब्राउन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इमाइल डर्कहाइम से रिलेट हो गए हैं बिकॉज रेडक्लिफ ब्राउन जो थे इमाइल डर्कहाइम को फॉलो किए हैं. सो गाइज 12th definition is sociology system is order arrangement. ध्यान रखेंगे order and arrangements keyword for Brown. Ordered and arrangement only the keyword for Radcliffe Brown. So please guys remember this. Okay. Next है social anthropology is a science of society and this is also most important definition. Please note it down. Social anthropology एक साइंस है सोसाइटी का. ये रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला है. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रेडक्लिफ ब्राउन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं. सो उन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में डेफिनेशन दिया है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा साइंस है सोसाइटी का. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न ऑफ नॉर्मेटिव कल्चर. गाइज प्लीज रिमेंबर these all are the keywords for Talcott Parsons. Normative culture, institutionalized patterns की बात की है टॉकट पार्सन्स ने. पार्सन्स हमारे एथनोसेंट्रिज्म थे अपनी अमेरिकन को लेके बिकॉज ही वॉज अ अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड ही इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं. सो ये याद रखेंगे आप सब. नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल्फ इज़ अ सोशल प्रोसेस. सेल्फ इज़ अ
सोशल प्रोसेस, सेल्फ को सोशल प्रोसेस की बात कही है G.H. मीड ने। एक चीज़ को प्लीज़ याद रखेंगे कि सेल्फ की बात हमारी मीड ने की है एंड गॉफमैन ने की है। ओके सो मीड एंड गॉफमैन ने सेल्फ की बात की है, बट मीड ने सोशल बेस पे बताया है, लाइक सोशलाइजेशन। मीड का जो थियरी है सेल्फ का, वो आपका मैक्रो पर्सपेक्टिव से दिया गया है, और गॉफमैन ने जो सेल्फ का प्रोसेस बताया है वो माइक्रो पर्सपेक्टिव से दिया गया है। सो इस डेफिनेशन में क्लियर है कि सेल्फ को सोशल प्रोसेस बोला है। सेल्फ हमारा थ्रू द सोशलाइजेशन डेवलप होता है, ये मीड कहते हैं। ऑल्सो रिमेंबर गाइस कि मीड सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट हैं। सो ऑल द पॉइंट रिमेंबर्स। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, सेल्फ इज़ अ सोशल प्रोडक्ट ऑफ आवर सोशल इंट्रैक्शंस। सेल्फ को सोशल प्रोडक्ट माना है जो हम सोशल इंट्रैक्शंस करते हैं उसमें। ये कूले ने दिया है। कूले ऑल्सो सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थिंकर। ओके, सेल्फ की डेफिनेशन ज़रूर आती ही आती है, सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैमिली एज फैक्ट्री विच प्रोड्यूस आवर पर्सनैलिटी। फैमिली को एक फैक्ट्री माना है जो प्रोड्यूस करता है आवर पर्सनैलिटी। सो फैमिली की दिस डेफिनेशन गिवन बाय पार्सन्स। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फैमिली एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फैमिली को एक यूनिट माना है प्रोडक्शन की एग्रेरियन सोसाइटी में and consumption in industrial society. This also given by Talcott Parsons. Next definition is school is the bridge between individuals and society. Schools की बात हो रही है, so यहाँ पे हम education आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी सोशोलॉजी में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी थियरीज दी हुई हैं। सो उनमें से पार्सन्स भी एक हैं। पार्सन्स ने बताया है कि स्कूल एक ऐसा ब्रिज है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का, जिसमें से होकर हर इंडिविजुअल्स को जाना पड़ता है एंड वो सोसाइटी में सोशलाइजेशन को सीखता है। सो दिस डेफिनेशन इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन थ्योरी। ओके, ये डेफिनेशन पार्सन्स की बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आती हुई है, इवन यूजीसी नेट में भी आ चुकी है, पीजीटी में भी आई है। क्योंकि गाइस एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट वहाँ से डेफिनेशन एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बेसिक है, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं उनमें से। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर इज़ द एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस विल ओवर अदर्स। पावर की ये जो डेफिनेशन है मैक्स वेबर की, एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन केयरफुली। ओके, सो दीज ऑल आर डेफिनेशन we have discussed here. These all are important, and guys, we have discussed today 20 definitions of sociology, and thank you so much guys for watching my video, and please like, share and subscribe my channel. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर सोशोलॉजी में वीडियोस बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके, सो आई विल मेक for all of you guys. Thank you so much.